हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए और एन के यूज़ को, जिसमें अक्सर लोग मिस्टेक्स करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल यानी कि ज़्यादातर लोग रॉन्ग मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाते हैं। तो आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं उस कॉमन मेथड की बात करूंगा जिसको लोग अक्सर यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से मिस्टेक्स भी काफ़ी हो जाती हैं। अब ये कॉमन मेथड क्या है, ज़रा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन मेथड है वो कहता है कि अगर आपको ए एन का इस्तेमाल करना है तो ये जो कॉमन मेथड है वो कहता है कि वॉबल्स अगर आप देखते हैं किसी भी वर्ड से पहले, जी हाँ दोस्तों, किसी भी वर्ड से पहले अगर आप कोई भी वॉबल को देखते हैं तो वहाँ पर आपको ए एन यानी कि एन का इस्तेमाल करना होता है। और जो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉमन मेथड, इस कॉमन मेथड के हिसाब से जो अगर आप कॉन्सोनेंट्स देखते हैं किसी भी वर्ड के पहले, यानी कि कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको ए का इस्तेमाल करना होता है। ये बात रही कॉमन मेथड की। ज़रा इस बात को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑरेंज। अब ऑरेंज में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो ऑरेंज वर्ड है वो ओ से शुरू होता है। अब इसको अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग एन का जो यूज़ हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो कॉमन मेथड है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने देखा कि एप्पल शब्द को, एप्पल में आप देख सकते हैं कि ए से स्टार्ट होता है और ये भी एक वॉवेल है, तो इसीलिए एन का यूज़ करना यहाँ पर सही है। आई एग्री विद दिस। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब आ जाती है जब मैंने लिखा एक वर्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में ये जो शब्द यूनिवर्सिटी जो लिखा गया है वो यू से शुरू हुआ है और यू आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक वॉवेल होता है। तो अब इस मेथड के हिसाब से यूनिवर्सिटी यानी यू को देख करके एन का यूज़ होना सही था, लेकिन ये जो है जो क्वेश्चन है वो गलत है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप समझने की कोशिश करें कि मैंने लिखा एफ आई आर। अब एफ आई आर में जो एफ है वो एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट को देखते हुए यहाँ पर इसके साथ में जो लिखा है वो ए लिखा हुआ है। इसके हिसाब से ये सही होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत है। अब सही क्या है, ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो मैं इसको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी के सामने, या मैं यूँ कहूँ कि यूनिवर्सिटी से पहले आपको ए आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है। वहीं एफआईआर की अगर बात करें तो आपको एन का इस्तेमाल करना होता है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल सटीक और सही हैं। अब ये बात कैसे समझी जाए, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पर ए लगाना है और यहाँ पर एन लगाना है। तो आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस चीज़ को बहुत ही प्यार से, बहुत ही डीपली इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक बनाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बनाई है, लेकिन जो सही मेथड है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है। देखिए, ये जो बेस्ट ट्रिक है वो क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है कि किसी भी वर्ड के पहले लेटर को आपको देखना है। यानी कि आपके सामने कोई भी वर्ड है, आप उसके पहले लेटर को देखो और उसको पढ़ कर के देखो। लेटर को देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये देखना है कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। आपको उस शब्द को पढ़ कर के देखना है और पढ़ने के बाद में आपको ये देखना है कि उसका जो साउंड है वो आ से लेके अंग तक का आता है या का से लेके ज्ञा तक का आता है। अगर किसी भी वर्ड को पढ़ने पर साउंड आपको आ से लेके अंग तक का मिल जाता है, वहाँ पर आपको एन का इस्तेमाल करना है।
और यदि आपको का से लेके ज्ञा तक का कोई भी साउंड अगर मिलता है किसी शब्द को पढ़ने पर, तो वहाँ पर आपको ए का इस्तेमाल करना है। अब ये बात आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, हम नहीं समझ पा रहे। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल। अब जब मैंने एप्पल को पढ़ने की कोशिश की तो इसका जो साउंड है वो निकलता है एप्पल। अब एप्पल को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो एप्पल का जो साउंड है जो ए से शुरू हो रहा है, एप्पल। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको साउंड आ से लेके अंग तक का मिल जाता है तो आपको वहाँ पर ए एन का इस्तेमाल करना है। तो एप्पल को आपने देखा ए से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो एन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा था शब्द यहाँ पर मैंने देखा ऑरेंज। ऑरेंज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साउंड है वो ओ का साउंड है। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओ का साउंड आ से लेके अंग तक के बीच में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ए एन लिखना सही हुआ। अब इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, जो यूनिवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने देखा यूनिवर्सिटी, लेकिन जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा, जब मैंने इस शब्द यूनिवर्सिटी को पढ़ा तो पढ़ने से मुझे मालूम हुआ कि ये जो शब्द है वो यू यानी कि या से स्टार्ट हो रहा है। और या का मतलब है दोस्तों कि ये का से लेके ज्ञा तक के बीच का साउंड है। और इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ए का इस्तेमाल करना है, और इसलिए आ यूनिवर्सिटी लिखना बिल्कुल सही है। फिर आपने इस दूसरे शब्द को देखा, इधर मैंने लिखा है बुक। अब बुक को जब मैं पढ़ा तो बुक में आपने देखा इसका जो साउंड है वो हिंदी के बा से शुरू हुआ है, और इसलिए यहाँ पर आ को लिखना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि अम्ब्रेला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप क्या यूज़ करेंगे, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अम्ब्रेला को जब मैंने ये पढ़ा, अम्ब्रेला को जब मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की तो यहाँ पर जो साउंड है वो आ का आ रहा है, और इसलिए यहाँ पर एन अम्ब्रेला लिखना ठीक होगा। और जब मैंने देखा इस वर्ड को फॉक्स को, आप समझ सकते हैं फॉक्स को पढ़ने पर जो साउंड है वो एफ आएगा, और इसलिए ये जो का से लेके ज्ञा तक के बीच का साउंड एफ है यानी कि फा है, इसलिए यहाँ पर ए लिखना ही सटीक कहलाएगा। चलिए दोस्तों, और इस बात को ज़रा डिटेल्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही यहाँ पर तगड़े तगड़े एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, और आपका एक भी डाउट इस वीडियो में से नहीं बचेगा, ये इस बात की मेरी गारंटी है। बशर्ते आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को अंत तक देखने का काम करें। देखिए, अगला वर्ड मैंने लिया है बॉय। अब बॉय को पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि साउंड बा का आ रहा है, और इसलिए आ लिखना ही सही है। मैंने अगले वर्ड को देखा एंट। एंट को मैंने जब पढ़ा तो साउंड निकल के आया ए, और ए आपको समझ में आ रहा होगा कि आ से लेके अंग तक के बीच का साउंड है, और इसलिए यहाँ पर भी ए एन लिखना ज़रूरी है। हॉस्पिटल। दोस्तों, जब आप इस शब्द को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो हॉस्पिटल है वो जो साउंड है उसका, जो ये शब्द हॉस्पिटल वो हा से शुरू होता है, और इसलिए यहाँ पर आ को लिखना सही है। कॉलेज। कॉलेज आप समझ सकते हैं कि का से शुरू होगा, और इसलिए यहाँ पर आ को लिखना सही है। और शब्द हम देखते हैं यहाँ पर एग। अब एग को आप पढ़ने से मालूम कर सकते हैं कि एग ए से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पर एन का लिखना सही है। स्कूल। स्कूल से पहले आपको आ लगाना है क्योंकि स्कूल का साउंड सा से शुरू होता है। ईयर। ईयर में आप समझ सकते हैं कि ये साउंड ई का आ रहा है, और इसलिए एन का लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो बात याद होगी आ से लेके अंग तक का साउंड आए तो ए एन का इस्तेमाल करना होता है। इंस्टीट्यूट। और ये भी ई के साथ शुरू हो रहा है, ई का साउंड यहाँ पर आ रहा है, इसलिए एन इंस्टीट्यूट लिखना ही बेहतर यहाँ पर होगा। अगले वर्ड को आपने देखा है इंजीनियर। जी हाँ, शब्द बहुत खूबसूरत है इंजीनियर, और इंजीनियर को जब मैंने पढ़ा तो साउंड ई का आता है, इसलिए यहाँ पर भी ए एन को लिखना ही सही होगा। ईयर। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि इसको
ईयर पढ़ें या फिर कुछ और पढ़ें। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको जो पढ़ने का तरीका होगा वो होगा ईयर, यानी कि इसका जो साउंड है वो यहाँ पे ई की मात्रा ईयर अंदर से बोलते हैं ईयर, और इसलिए यहाँ पर जो आएगा वो आ आर्टिकल लिखा जाएगा, आ ईयर। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर मैंने अगला शब्द जो देखा MLA, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि MLA में तो M है, वो तो कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ पर AN क्यों लिखा जाएगा। मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया था, आपको ये नहीं देखना कि कॉन्सोनेंट आ रहा है या वोवेल आ रहा है, आपको शब्द को पढ़ करके देखना है। MLA जब मैंने पढ़ा MLA, तो ए से ये शब्द शुरू होता है और इसलिए यहाँ पर N का लिखना ज़रूरी हो जाता है। SSP को जब मैंने पढ़ के देखा तो ए का साउंड पहले आ रहा है और इसलिए यहाँ पर भी N का लिखना सही माना जाएगा। ऑमलेट, जी हाँ दोस्तों, ऑमलेट। आप लोग कहते हैं आमलेट, वो ठीक है हिंदी में, लेकिन जब आप इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आप इसको बोलना चाहिए आपको ऑमलेट। जी हाँ दोस्तों, तो ऑमलेट में ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए इसको आगे N का लिखना ज़रूरी हो जाता है। मैन, देखिए दोस्तों, मैन में माँ का साउंड, आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि माँ का साउंड का से लेके ज्ञा तक के बीच का होता है और इसलिए यहाँ पर आ का लिखना बिल्कुल सटीक और सही है। ब्रिक का मतलब होता है दोस्तों ईंट। जो हाँ दोस्तों, घर जो मकान जो बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं, वो ईंट की बनाई जाती है और इसका साउंड ब्रिक। जी हाँ दोस्तों, बा से इसका साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आ लिखना ही बेहतर होगा। ट्री में आप समझ सकते हैं कि जो साउंड है वो टा का आएगा, टा टमाटर आप समझ सकते हैं, ट्री, इसलिए आ लिखना ही सही होगा। आगे मैं इस बात को और आगे लेके चलता हूँ और अगला शब्द हमारा सिगरेट। सिगरेट का जो साउंड है वो सा से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा हमें ए सिगरेट, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलने का काम करते हैं आ सिगरेट। वेपन का मतलब होता है हथियार और वेपन का साउंड वा से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आ लिखना ही सही है। आउल मतलब आप समझते हो उल्लू, जानवर। आउल का साउंड आ से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का लिखना सही है। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और एक्स का साउंड जब मैंने देखा तो ऐसे ये शब्द शुरू होता है, इसलिए मुझे यहाँ पर एन ही लिखना होगा। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों। अगला शब्द है आपका वुमन। इसको पढ़ने का काम करते हैं वुमन। कुछ लोग इसको बहुत ही गंदे तरीके से बोलते हैं और वो कहते हैं वुमेन, जो कि बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, इसको पढ़ने का तरीका होता है वुमन। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ बोलिएगा वुमन। तो वुमन जब मैंने इसको पढ़ा, इसका साउंड वा से आता है, इसलिए इसके साथ भी ए का यूज ही सटीक रहेगा। गोट, इसको भी हम बहुत ही बचपन से इसको गलत बोलते आ रहे हैं, गॉट। इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, आपको इसको कहना है गोट। जी हाँ दोस्तों, गोट। और गोट का जो साउंड है वो ग से शुरू होता है, इसलिए आ का होना ज़रूरी। इसको बहुत ही, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ने का काम करते हैं आवर। जी हाँ दोस्तों, आवर। इसका जो साउंड है वो आ से आता है, इसलिए यहाँ पर एन आवर लिखना सही होगा। आप यहाँ पर ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो साउंड है वो आ से लेके अंग तक का आता है। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा एप का साउंड आप अच्छे से पहचान सकते हैं। एप में जो आ रहा है वो ए का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन लिखना सही होगा। अगला शब्द है हमारा DSP। जब मैंने शब्द को पढ़ा DSP तो इसका साउंड ड से आ रहा है और डा का मतलब का से लेके ज्ञा तक के बीच का, तो इसलिए यहाँ पर आ लिखना सही है। IAS ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, IAS ऑफिसर। जब मैं IAS बोल रहा हूँ तो ये जो शब्द है वो अ से शुरू हो रहा है और इसलिए इसके साथ में AN का लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एलिफेंट, बचपन से आपने शब्द को पढ़ा है, एलिफेंट, हाथी। एलिफेंट का जो साउंड है वो ए से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर एन लिखना सही है। यूरोपियन, देखिए इस शब्द को आप गौर से देखिएगा। यूरोपियन शब्द जो कि ई यानी कि वोवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन जब इस शब्द को प्रोनाउंस किया जाएगा तो इसको बोला जाएगा यूरोपियन, यानी कि या से शुरू हो रहा है और या से शुरू होने का मतलब है ये आता है आपका का से लेके ज्ञा तक के बीच में और इसलिए यहाँ पर आ यूरोपियन लिखना ही सही होगा। अगला शब्द है इग्लू।
इग्लू आपको मैं बताना चाहूँगा, इग्लू एक बर्फ़ का घर होता है जो कि ठंडे इलाकों में पाया जाता है। कश्मीर, लद्दाख, इस तरीके के जो कोल्ड प्लेसेस है, जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर इस तरीके का मकान पाया जाता है। और इग्लू को जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पहचान सकते हैं कि इग्लू यानी कि ई से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एन का लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एम्बुलेंस आप पढ़ सकते हैं एम्बुलेंस, और इसका साउंड ए से शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पर एन का लिखना सही और सटीक। देखिए यहाँ पर मैंने इसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चंस हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ से सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ से गलत हो रहे हैं। मैं इन शब्दों की थोड़ी आपको इनका प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। देखिए पहला शब्द हमारा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। दूसरा शब्द है हाउस, हाउस। नेक्स्ट शब्द है आई, आई। और अगला वर्ड है हमारा एनवेलप, एनवेलप। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। अगला वर्ड है हमारा हैमर, हैमर, हथौड़ा। एयरप्लेन, एयरप्लेन। इंसेक्ट, अगला वर्ड इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा। हार्ड वर्कर, मेहनती व्यक्ति को बोलते हैं हार्ड वर्कर। अनियन, इट्स अनियन, अनियन मतलब प्याज। फ्लावर, फ्लावर। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर ए का प्रयोग होगा या फिर ए एन का प्रयोग होगा, यानी कि एन का प्रयोग होगा। इरेजर, इट्स इरेजर। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। जिराफ, जिराफ। अगला वर्ड है लेमन, लेमन तो आप समझते होंगे, नींबू, लेमन। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग को बोलते हैं ऑस्ट्रिच। एक्टर, अगला वर्ड एक्टर, एक्टर। अगला शब्द है दोस्तों ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। एक साथ लिखेंगे इसको, ऑनेस्ट मैन। अब इसके आगे आपको लिख के बताना है कि आ आएगा, आ ऑनेस्ट मैन ठीक है या फिर एन ऑनेस्ट मैन ठीक है। इंटेलिजेंट बॉय, इट्स इंटेलिजेंट बॉय। अगला वर्ड है होम, और ये जो आज का सबसे लास्ट वर्ड है मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, इट्स मोबाइल। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपका हर डाउट अब क्लियर हो चुका होगा। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि ये जो कॉमन मेथड है जिसको सभी लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आप इस मेथड को यूज़ करना बंद करें। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली इस वीडियो में। और एक बात और कि आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ से सही हुए और कितने क्वेश्चंस गलत हुए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।